ओके गाइस, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है, बिल्डिंग सपोर्ट सिस्टम फॉर सिंगल वुमेन इन इंडिया। इस पे कोई सीएसएफ फॉर्मूला है, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो यार इसके ऊपर देखो, आई डोंट वांट टू पोर्ट्रे माई सेल्फ एज अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, ठीक है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, पर मैं अपना आंसर दूंगा जरूर। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। देखिए, इन इंडिया आप एज ए सिंगल वुमेन ना रहें, शादी करनी पड़ेगी। अगर आप शादी नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा पंगों में फंसोगे। दैट मीन्स आपको घर वालों की सपोर्ट चाहिए, मामा ताया चाचे भाइयों की सपोर्ट चाहिए, जीजास की सपोर्ट चाहिए, आपको इन सबकी सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ रिमेंबर, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, आपको भी इंडिपेंडेंट नहीं रह पाओगे। दूसरा क्या है, मैं आज एक फ़िल्म देख रहा था, उसका नाम है गुमराह। बहुत बहुत तगड़ी मूवी नहीं है, 6 आउट ऑफ 10 है, बट अच्छी ठीक ठाक सी वो है। कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट है, अच्छा लगता है वो ट्विस्ट। उसके अलावा उस मूवी में कुछ खास नहीं। मैं मूवी रिकमेंड नहीं कर रहा, मेरे पास तो टाइम होता है, मैंने 1-1.5 घंटे मूवी देखी, कौन से देखने लग गया। चलो, उस मूवी एक लेडी वो है, इंस्पेक्टर है, उसके ऊपर लैब वाला भी लाइन मार रहा है, उसके ऊपर इवन जो चोर है वो भी लाइन मार रहा है। द पॉइंट इज, इंडिया के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के कोई लॉज नहीं है भी लॉज तो कोई फॉलो नहीं करने वाला। वो सब चीज़ें इतनी नॉर्मलाइज्ड हैं। एंगर है, एंगर इश्यूज हैं, तो आप सारा मिला के आप दब जाएंगे। आपके ऊपर हर एक की नज़र पड़ेगी। सीधी सी बात मैं आपको सीधे शब्द में बता रहा हूँ, सबकी गंदी नज़र रहेगी आपके ऊपर, और आपको धीरे धीरे इसकी आदत डालनी पड़ेगी। एंड यू विल बिकम विक्टिमाइज्ड। आपका माइंडसेट जो है ना सप्रेस्ड हो जाएगा, आप ऑब्जेक्टिफाई हो जाओगे। कोई सबको आपको ऑब्जेक्ट की तरह से देखेंगे, आपको सीरियसली एज ए बिजनेस पर्सन तो लेंगे नहीं। आप बिजनेस लेने भी जाओगे, सबकी नज़र यही होगी कि और क्या किसका फ़ायदा उठा सकते हैं। समझ रहे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, एज ए सिंगल वुमेन आप जो भी कोई भी चीज़ को फॉलो नहीं कर पाओगे। दूसरा, आपकी इनकम आधी हो गई, ठीक है ना। आप कभी भी देखो, समझ रहे मैं क्या करूँगा, कहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके है ना, एक इनकम बन, जब दोनों दो इनकम्स होती है ना, जितना मर्जी कह लें, दो इनकम्स होती हैं तो ईजिली कंडक्ट करते हैं। मैं इंडिया के अंदर बिलीव ही नहीं करता कि आप ऐसे सिंगल वुमेन रह लें, ठीक है ना। मेरी 2-3 फ्रेंड्स थी शादियाँ नहीं, उनके डाइवोर्स हुए, तो मैंने उनके करके उनके पीछे पड़ के उनकी शादियाँ करा दी ठीक है। मैं तो इसी चीज़ की फेवर में हूँ कि आप एज ए सिंगल वुमेन ना रहें इंडिया में, राइट। आप मैरिज करें, ठीक है। क्या होता है कि कई बार फर्स्ट मैरिज में कोई बुरे इंसिडेंट, आई डोंट नो व्हाट योर सिचुएशन इज़, बट कई बार डिपेंड, पहली मैरिज में कुछ बुरे इंसिडेंट्स होते हैं, सब लोग ऐसे नहीं होते। शादियाँ डू गो वेल, कहते हैं इतने परसेंटेज डिवोर्स, 30% डिवोर्स हो रहे हैं, तो 70% तो चल रही है ना जो शादियाँ। इसका मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू हैपन टू लाइफ, टू योर पर्सनल लाइफ, एंड यू विल सी यू नीड अ लाइफ कंपेनियन। 40-45 के बाद लाइफ कंपेनियन के बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बीमारियाँ लगने लग जाती हैं बॉडी को, बच्चे बड़े हो जाते हैं। अगर आप, आई डोंट नो वेदर यू हैव किड्स और नॉट, बट अगर आपके पास बच्चे हैं तो घर से मूव आउट कर जाते हैं, फिर आप और अकेले पड़ जाते हो, ठीक है ना। तो आप, ठीक है ना। तो मेरा ये मानना है कि सिंगल वुमेन रहना इंडिया के अंदर बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। फिर भी अगर रहना ही रहना आपको सिंगल, मुझे नहीं पता वाई वुड यू वांट टू डू दैट। अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, मच बेटर है वहाँ पे लाइफ। बहुत इंडिपेंडेंस है, आप कहीं कुछ भी काम करना चाहें कर सकती हैं, सरकारी ऑफिस में जा सकती हैं, पुलिस वाला भी आपको देखेगा नहीं घूर घूर के, ठीक है ना। मैंने कुछ वीडियोज़ में बोला घूर घूर के देते हैं, बेसिकली दे विल ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ यू। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको अमेरिका में नहीं और इन सब जगहों पे नहीं मिलेंगी। तो आप देखिए, दुबई में भी आप रह सकते हैं एज ए सिंगल वुमेन, ऐसा कुछ नहीं, कोई आपका एडवांटेज नहीं लेगा, कोई कुछ गलत नहीं करेगा, तो ठीक है। बट ये प्लीज़ याद रखिए, इंडिया और पाकिस्तान में एज ए सिंगल वुमेन रहना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है, और इट्स नॉट अ गुड डिसीजन, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है ना। फाइंड समवन, कीप द थिंग ऑन, आप प्रोफाइल बनाइए, इतने सारी प्लेटफॉर्म्स उन पर प्रोफाइल बनाइए, लड़कों से मिलिए, एंड अच्छे अच्छे लड़कों से मिलिए, एंड उनको एवेलुएट कीजिए, और एक अच्छे बंदे के साथ डेट करके उसको मैरिज वैरिज करो, फिनिश करो इस काम को, ठीक है। चलिए, और जी, थैंक यू।